आप सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि राम जी अपने साथ आए सभी जनों को आदर के साथ विदा करते हैं। अब आगे, राम राज में सभी परोपकारी हैं, एक दूसरे के किए हुए उपकारों का मान रखते हैं। कोई भी कपटी और धूर्त नहीं है। नर नारी सभी उदार हैं। यहाँ तक कि हाथी और सिंह अपना वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। प्रकृति भी खुशहाल है। पेड़ फल और फूलों से लदे हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। नदियों में शीतल निर्मल जल बहता है। ऐसा है रामराज। राम जी राजा बने, उसके बाद उन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। सुशील और स्वभाव से ही विनम्र सीता जी अपने राम जी के अनुकूल रहती हैं। हालांकि महल में दास दासियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी पति सेवा के महत्व को समझने वाली सीता पति की सारी सेवा अपने हाथ से करती हैं। उनके पति जिस बात से प्रसन्न और सुखी हो वह वही करती है। राम जी भी अपनी पत्नी साक्षात लक्ष्मी सीता जी का बहुत आदर करते हैं। इतने बड़े राजा जनक की बेटी होकर भी वो कौशल्या आदि अपनी सब सासू माओं की सेवा बड़े आदर से करती हैं। उनमें किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी सीता जी सर्वगुण संपन्न है। इधर तीनों भाई भी राम जी की आज्ञा में रहते हैं। अपने परिवार को एक साथ देखकर माताएं भी आनंदित होती हैं। सभी प्रसन्न हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि राम सीता के दो पुत्र हुए, जिनका नाम लव और कुश था। तीनों भाइयों के भी दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। प्रभु की मनुष्य अवतार की लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। उनकी लीला की कुछ और कहानियां आपको सुनाती हूं। राम जी अपने भाइयों के साथ बैठकर रोज भोजन करते हैं। भरत और शत्रुघ्न रोज हनुमान जी को बाग में ले जाते हैं और वनवास के समय की कहानियां सुनते हैं। और हनुमान जी तो बड़े ही प्रेम से उन्हें अपने राम भगवान की गुण गाथा सुनाते हैं। जहां भगवान राम राजा के रूप में विराजमान हो, उस अयोध्यापुरी का तो कहना ही क्या। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।